हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर हब एडू में। दिस इज अविनाश चंद्रा और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जीके जीएस जीए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, जीएस सेक्शन के अंतर्गत जो ज्योग्राफी का सेक्शन आता है, उस ज्योग्राफी को मैंने दो पार्ट्स में बांटा था, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत मैंने कुछ सिलेबस आप लोगों को बताया था और किस तरह से उसकी तैयारी करना है उसके बारे में बताया था। और उसके अंतर्गत जो पहला टॉपिक आप लोगों को मैंने दिया था वो टॉपिक था आपका भारत का एक संक्षिप्त परिचय, और उसके बारे में मैंने पूरा चर्चा किया था। इसके बाद मैंने बताया उसके अंतर्गत ही 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो वो 28 स्टेट्स में पहला स्टेट्स मैंने हिमाचल प्रदेश के बारे में चर्चा कर रखी थी। उसके बाद मैंने उत्तराखंड के बारे में बताया, उसके बाद मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में बताया, और उसके बाद मैं बिहार के बारे में बताया। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एक नए राज्य जो बिहार से ही अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को नवगठित राज्य, 28वां राज्य, जिसका नाम था झारखंड। तो चलो दोस्तों, आज मैं चलता हूं आप लोगों को झारखंड की सैर कराने। और आप लोगों को फिर से बता दूं कि हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का एक संक्षिप्त परिचय, जिसके अंतर्गत हमें पढ़ना है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। और उस राज्य के बारे में मैं पढ़ने जा रहा हूं जिसका नाम है झारखंड। तो दोस्तों, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं जेएच, झारखंड। और पूर्व की भांति मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब भी पढ़ो ज्योग्राफी तो अपने साथ अपना मैप लेकर रखो, नोटबुक लेकर रखो, पेंसिल लेकर रखो, ताकि बढ़िया से अध्ययन कर पाओ। तो देखो दोस्तों, मैं चलता हूं अपने ज्योग्राफी में झारखंड की ओर। तो झारखंड की जब चौहद्दी में देखूंगा तो आप देख सकते हो आसानी से कि झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है। तो सबसे पहले आप देखोगे कि झारखंड में, ये जैसा मैप में मैं दिखा पा रहा हूं आप लोगों को, ये झारखंड राज्य दिख रहा है। झारखंड के उत्तर में आप जाओगे तो बिहार है, यहां पर जाओगे तो कौन है? बिहार। ठीक है। झारखंड के जैसे ही दक्षिण में आप आ रहे हो तो दक्षिण में देखो दोस्तों कौन है? उड़ीसा। झारखंड के जस्ट वेस्ट साइड यानी पश्चिम दिशा में आ रहे हो तो आपको कौन सा दिख रहा है? देख लो आप यहां, उत्तर प्रदेश, ये यूपी का जो क्षेत्र है ये, है ना। और उसी के बाद उसी के साथ सटा हुआ जो है एक छत्तीसगढ़। ठीक है, यानी पश्चिम में उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। दोस्तों, और अगर मैं बात करूं कि झारखंड के पूर्व दिशा में कौन सा है, तो आप देख पा रहे हो झारखंड के पूर्व में वेस्ट बंगाल है। WB से मैं डिनोट कर रहा हूं, वेस्ट बंगाल है। मतलब यह हुआ कि झारखंड के समीपवर्ती राज्य पूछा जाए कितने हैं, तो मैं बता सकता हूं कि 5 राज्य हैं। एक बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलूं इसको नोट करके ड्रॉ कर रहा हूं। देखो आप, ये झारखंड के ऊपर मैं चल रहा हूं तो यहां पर कौन सा है? बिहार। मतलब आप बोल सकते हो कि झारखंड के नॉर्थ में बिहार राज्य है। अगर मैं बोल दूं कि झारखंड के ये उत्तर और ये हो गया पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम दिशा में, अगर मैं इस तरफ बात करूं कि झारखंड के उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में बात करूं तो नॉर्थ वेस्ट में बेसिकली आपका कौन सा पड़ेगा? तो नॉर्थ वेस्ट में आपका आएगा उत्तर प्रदेश। लेकिन आप ऐसे बोल सकते हो कि झारखंड के पश्चिम में, अगर मैं शॉर्ट में बोल दूं तो झारखंड के पश्चिम यानी वेस्ट में, पश्चिम में 2 राज्य मैं ले रहा हूं, एक उत्तर प्रदेश और एक छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। ठीक है। झारखंड के दक्षिण में मैं ले लूं तो झारखंड के दक्षिण में आपका ओडिशा राज्य आपको मिलेंगे। और झारखंड के पूर्व भाग की बात करूं तो झारखंड के पूर्व में आपको पश्चिम बंगाल राज्य मिलेंगे। मतलब आप देख लो, एक राज्य हो गया बिहार, छत्तीसगढ़ 2, उत्तर प्रदेश 3, उड़ीसा 4 और ये वेस्ट बंगाल 5। अर्थात आप कह सकते हो कि झारखंड राज्य जो है उसके समीपवर्ती राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई? 5। अब मैं आता हूं इसके मुख्य बातों पे। तो झारखंड जो है बेसिकली आप लोगों को बता दूं कि मुख्यतः जनजातीय प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है। झारखंड का अर्थ क्या होता है? झार का मतलब होता है झाड़ी, या फिर आप बोल सकते हो जंगलों का एक झुंड, और खंड का मतलब होता है टुकड़ा। अर्थात झारखंड का मतलब हो गया झाड़ी का टुकड़ा या भाग। तो झारखंड का मतलब हो गया झाड़ी का टुकड़ा या भाग। मैं लिख दे रहा हूं यहां झारखंड। देखो आप अच्छे से देखना, झार का मतलब होता है झाड़ी या जंगल, और खंड का मतलब होता है टुकड़ा, यानी झाड़ी का टुकड़ा को हम लोगों ने क्या कहा? झारखंड। अब आते हैं पॉइंट्स के पर, मैं इसको हटा दे रहा हूं। देखो दोस्तों, ये आप अच्छे से देखना क्योंकि ये चौहद्दी था और इसको जानना बहुत ही जरूरी है। अब मैं बात करूं झारखंड का, तो झारखंड राज्य की स्थापना अगर पूछा जाए कि झारखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो आपको मैंने पहले पिछले विगत क्लास में भी बताया है कि 15 नवंबर 2000। आप याद रखना, 15 नवंबर 2000।
15 नवंबर, याद रखना दोस्तों, नवंबर 2000 को 3 राज्यों के बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। अभी मैं बता रहा हूं 15 नवंबर 2000 को, यानी ये 28वां राज्य के रूप में। अगर आपसे पूछ दे कि झारखंड कैवां राज्य बना था, 28 स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत का 28वां राज्य के रूप में, नवगठित राज्य के रूप में उत्पन्न हुआ था कौन? 15 नवंबर 2000 को झारखंड। इसकी राजधानी क्या है अगर आपसे पूछता है? कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची। दोस्तों याद रखना, रांची जो आपके कर्क रेखा के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीचों बीच पड़ेगा, उसके बारे में मैं आगे के क्लास में बताऊंगा। तो झारखंड की राजधानी क्या होगा? रांची। अगर सबसे बड़े शहर की बात करें तो सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट सिटी ऑफ झारखंड, वो सबसे बड़ा शहर है जमशेदपुर। मैं यहां लिख दे रहा हूं जमशेदपुर, है ना। तो जमशेदपुर, ये मैं शहर का बात कर रहा हूं, ठीक है। मैंने क्या बताया? राज्य की स्थापना कब हुई? 15 नवंबर 2000। कैवां राज था? ये 28वां राज। किससे अलग हुआ? तो बिहार से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? तो बिहार से अलग हुआ। कैवां राज था? तो 28वां राज था। इसकी राजधानी क्या थी? रांची। रांची कहां से? तो इक्वेटर पे बीचों बीच पड़ता है। और सबसे बड़ा शहर के बारे में मैंने क्या बताया? जमशेदपुर, यानी जीएसआर, जमशेदपुर, ठीक है। इसके अलावा अगर राजभाषा की बात करी जाए तो राजभाषा इसका है हिंदी। कुछ तथ्यों में आपको संथाली भी मिलेंगे, बट बेसिकली आपका है हिंदी। राजभाषा अगर पूछे तो हिंदी। अगर आपके जिला के बारे में पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट आप बोल सकते हो 24। मैं यहां लिख दे रहा हूं, कुल जिले की संख्या है 24, यानी 24। इसके अलावा मैं बात करूं कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसका स्थान कैवां है, इसे मैं हटा दे रहा हूं। आप देखो बढ़िया से, मैं अब बता रहा हूं आपको कि अगर पूछे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के दृष्टिकोण से इसका स्थान, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन अगर बात करें तो मैं बोलूंगा 14th, यानी 14वां स्थान रखता है ये झारखंड। किसके दृष्टिकोण से? जनसंख्या के दृष्टिकोण। अगर पूछ दे अकॉर्डिंग टू एरिया, मतलब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से झारखंड का स्थान क्या है, तो मैं बोलूंगा 16वां, यानी 16th, ठीक है। बच्चों देखना यहां पर जम्मू कश्मीर उस समय में अलग नहीं हुआ था। 2011 की जनगणना के अनुसार सारा डाटा मैं दिखा पा रहा हूं आपको बहुत बेसिकली। और जो आपका जम्मू कश्मीर था अब वो बन गया है केंद्र शासित प्रदेश, इसलिए अब राज्यों की बात होगी तो एक थोड़ा पीछे चला जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखना आप। तो पॉपुलेशन के हिसाब से 14th मैंने बताया, और एरिया के रिगार्डिंग अगर हो बात तो 16। आपको बता दूं कि ये जो प्रदेश है, इस प्रदेश का ज्यादातर जो हिस्सा है, मैक्सिमम पार्ट जो है वो छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, इसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो छोटा नागपुर का पठार। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये पठार क्या होता है, पर्वत क्या होता है, पहाड़ क्या होता है, नदियां क्या होती है, झील क्या होता है, जलप्रपात क्या होता है, ये सारे चीजों के बारे में मैं फिर से चर्चा करूंगा। फिलहाल छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। इसके बाद मैं चलूं तो छोटा नागपुर के बारे में मैंने पिछले क्लास में भी आप लोगों से चर्चा किया, जिसे भारत का रूर कहते हैं। मैं फिर से एक बार लिख दे रहा हूं, भारत का रूर, क्योंकि जर्मनी का एक जगह है रूर, और ये रूर जो है खनिज संपदा, यानी खनिज संपदा, खनिज के लिए, मिनरल्स के लिए जाना जाता है, और ये रूर काफी फेमस है वर्ल्ड में। इसीलिए इसी तरह का तथ्य यहां पर पाया जाता है। इसी कॉन्सेप्ट के कारण छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत का रूर किसे कहते हैं, तो छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं। इसके अलावा छोटा नागपुर से कुछ नदियां निकलती है जो मैं लिखना चाहता हूं। वो नदियों का नाम आप लोग बढ़िया से अच्छे से दिमाग में रखना, जैसे कोयला नदी है ना, कोयल नदी है, दामोदर नदी है, अजय नदी है, क्या क्या मैंने बोला, कोयल नदी, दामोदर नदी, खड़काई ले लो आप, स्वर्ण रेखा ले लो आप, खड़काई ले लो आप, स्वर्ण रेखा नदी ले लो आप, ठीक है। मैं नदी के बारे में फिर से आप लोग को जिक्र कर दे रहा हूं। मैं कुछ नदियों का नाम बता रहा हूं, जैसे कोयल नदी आप ले लो। देखो कोयल, आप लोग कोयल का सुने होंगे, काफी मीठा है, मीठा बोलती है ये कोयल, जो पंछी होती है। इसके अलावा आप दामोदर ले लो, दामोदर के अलावा खड़काई ले लो, स्वर्ण रेखा ले लो, फिर ब्राह्मणी नदी भी आप ले सकते हो, ब्राह्मणी नदी, ठीक है। इन सारे नदियां जो आप देख रहे हो, ये सारे का उद्गम स्थल छोटा नागपुर का पठार है। इसके अलावा प्रदेश का जो ज्यादातर हिस्सा, मैक्सिमम क्षेत्र जो है वो वन क्षेत्र है, और उस वन क्षेत्र में मैक्सिमम हाथी और बाघों की संख्या पाई जाती है। एलिफेंट, यानी मैक्सिमम हाथी और बाघ इस घने जंगलों में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं डाटाबेस बात करूं, इसे हटा दे रहा हूं मैं, अगर मैं डाटाबेस बात करूं तो लिंग अनुपात, जो झारखंड राज्य का लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो है, वो 9:49। मैं लिख दे रहा हूं यहां, लिंगानुपात। लिंगानुपात मतलब जो कुल 1000 पुरुषों में जो महिलाओं की संख्या होती है उसे लिंग अनुपात कहते हैं, सेक्स रेशियो कहते हैं, ओके। तो लिंग अनुपात 9:49 है, यानी 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 9:49 है, मतलब महिलाएं कम है, ओके। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेक्स, 2011 की जनगणना के अनुसार 949 है इसका लिंग अनुपात झारखंड राज्य का। इसके अलावा मैं साक्षरता, लिटरेसी का बात करूं तो साक्षरता के दृष्टिकोण से 66.4%, यानी अगर मैं साक्षरता की बात करूं
66.4% झारखंड की साक्षरता है। इसके अलावा लोकसभा की संख्या 14, आप लोग जान रहे होंगे। लोकसभा मेंबर ऑफ जो आप पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं लोकसभा कहते हैं ना, तो इसके बारे में मैं और भी पॉलिटी के क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। तो लोकसभा की संख्या हो गई 14 एंड राज्यसभा की संख्या हो गई, मैं यहां लिख दे रहा हूं 14, राज्यसभा की संख्या है यहां 6। लोकसभा 14 एंड राज्यसभा 6। इसके अलावा अगर मैं बात करूं लेजिस्लेटिव असेंबली का, तो लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या है यहां पर 81, मतलब 81 मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा। और आपको बता दूं कि यहां विधान परिषद नहीं है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी संख्या कितना बताया, 81। एक जो होते हैं वो एंग्लो इंडियन होते हैं, 81 को अगर एक जोड़ दो तो आप एंग्लो इंडियन को ले सकते हो, यानी 80+1 कर दो, ठीक है। सर्वाधिक साक्षर जिला जो है यहां पर मतलब एजुकेटेड जो लिटरेसी में है वो है आपका रांची। अगर आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, ठीक है, सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, तो वो होगा आपका रांची। इसके बाद पूछ दे सबसे कम साक्षर जिला कौन है, तो पाकुड़। मैक्सिमम लिटरेसी अगर पूछेगा तो याद रखो रांची सबसे ज्यादा साक्षर है, रांची, और सबसे कम साक्षर पूछेगा तो पाकुड़। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, मैं इसे हटा दे रहा हूं, आप लोग देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आप बोलोगे रांची, है ना। अगर पूछ दे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो रांची। अगर पूछ दे सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो बोलना है लोहरदग्गा। लोहरदग्गा। अगर आपसे पूछ दे सबसे कम पॉपुलेशन, है ना, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो लोहरदग्गा। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दे जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, पॉपुलेशन जो ग्रोथ है, जनसंख्या वृद्धि दर जो हर एक 10 साल पे नॉमिनेट करते हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू 2001 to 11 है ना, 10 साल। तो 2001 में जनगणना हुई थी, 2011 की जनगणना के अनुसार जो इसका डाटा है वो 22.4%, याद रखना दोस्तों, 22.4% जनसंख्या वृद्धि दर इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है दोस्तों। जैसा मैंने बताया सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछेगा तो जिला रांची, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो लोहरदग्गा। अगर जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जाए तो जो मैंने बताया 10 साल पे 2001 से 11 में 22.4%। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुल वन क्षेत्र कितने हैं, अगर पूछा जाए कुल वन क्षेत्र कितने हैं, टोटल जो वन के क्षेत्र है वो कितने होंगे, तो याद रखो 25,553 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर बोल सकते हो आप, है ना, यानी 25,553 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर बोल सकते हो। मतलब जो भौगोलिक क्षेत्र है उस कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.55% एरिया कवर करता है जंगल का। मतलब ये जो आपका है ये रिपोर्ट है IFS रिपोर्ट, IFSR रिपोर्ट है जो 2017 के अनुसार इसको दिया गया है 29.55%, ठीक है। तो दोस्तों मैं चूंकि पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, झारखंड का मतलब ही होता है झाड़ी का टुकड़ा, यानी खंड का टुकड़ा, और उससे रिलेटेड मैंने ये सारी जानकारियां दी। अब इसे मैं हटा दे रहा हूं, मैं अगले पॉइंट की तरफ आऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और याद रखो मैं अभी क्लास स्टार्ट ही नहीं किया हूं, बस ये स्टेट वाइज में बता रहा हूं, अदरवाइज इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग होगा जहां पर आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब मैं अगले पॉइंट की बात करूं तो झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व है यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूं, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि जितने एरिया है पर वर्ग किलोमीटर में जितने रहने वाले की संख्या होती है उसको पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और ये झारखंड की जनसंख्या घनत्व जो है 414 यानी 414, 414, ये अकॉर्डिंग टू 2011 की जनगणना के अनुसार है। ओके, अगर मैं बात करूं कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, मैं यहां लिख दे रहा हूं सर्वाधिक घनत्व वाला जिला यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के रिगार्डिंग जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा जिला है आपका धनबाद। कोयलूरू का खान है, ये कोयला का खान यहां उपस्थित होता है धनबाद। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सबसे कम जनसंख्या वाला कौन होगा, सबसे सर्वाधिक कम घनत्व वाला जिला कौन सा है, सबसे अधिक धनबाद, और सबसे कम अगर पूछेगा तो सिमडेगा। याद रखना दोस्तों, सिमडेगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यानी अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन है, अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला पूछे, मतलब अकॉर्डिंग टू एरिया जिसका क्षेत्रफल का बड़ा हो, है ना, तो वो जिला आप लोग याद रखो रांची, रांची। ओके, अगर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो लोहरदग्गा,
अगर सबसे छोटा पूछे तो लोहरदगा, सबसे बड़ा पूछे तो रांची, घनत्व वाला पूछे तो धनबाद, कम घनत्व वाला पूछे तो सिमडेगा। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन है, सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा किसमें, तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जो जिला होगा वो पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ठीक है, यानी वेस्ट सिंहभूम। तो सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन है, मैक्सिमम जो लिंग अनुपात होंगे, लिंग अनुपात वाला जिला कौन है, पश्चिमी सिंहभूम। अगर इसी में पूछ दे सबसे कम यानी न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो धनबाद, याद रखो धनबाद। अगर पूछ दे मिनिमम लिंग अनुपात वाला जिला कौन है, तो धनबाद। अभी मैंने पढ़ा था धनबाद के बारे में, जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है धनबाद, और यहां पर सबसे कम लड़कियों की संख्या भी होती है, अर्थात लिंग अनुपात के दृष्टिकोण से। ओके, अब मैं चलता हूं अपने पॉइंट की तरफ। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, इसे मैं हटा दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लेना। ये सब फैक्चुअल है दोस्तों, फिर कॉन्सेप्ट का भी क्लास आएगा, सारा कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। तो अभी मैं चलता हूं सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर के बारे में। अगर पूछे तो सबसे ऊंचा शिखर मैं यहां लिख दे रहा हूं, सर्वाधिक ऊंचा शिखर। सर्वाधिक ऊंचा शिखर जो है वो आपका पारसनाथ, पारसनाथ जो अप्रोक्सीमेट 1366 मीटर लेंथ में पड़ता है। ओके, अगर मैं बात करूं सर्वाधिक गर्म जल कुंड, सर्वाधिक, ठीक है, ये मैंने क्या बताया था, पारसनाथ 1366 मीटर, ये हमेशा याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जेपीएससी के लिए भी और ऐसे भी। अगर पूछा जाए सर्वाधिक गर्म जल कुंड, गर्म जल कुंड है ना, सर्वाधिक गर्म जल कुंड यानी सूर्य कुंड भी बोल सकता है, आपको सूर्य कुंड दे दे तो उस कंडीशन में आपको आंसर मारना है हजारीबाग, ठीक है। सर्वाधिक गर्म जल कुंड क्या हो गया, हजारीबाग। इसके अलावा अगर पूछे सर्वाधिक वन आच्छादित वाला जिला, मतलब वनों से घिरा हुआ जिला कौन सा है, मैं यहां लिख दे रहा हूं वनाच्छादित जिला। अगर पूछ दे कि वनाच्छादित मतलब वनों से घिरा हुआ जिला कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम। याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछ दे वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला, तो यहां पर आप लोगों को आंसर बारीकी से मानना है, उसका आंसर होगा लातेहार। याद रखना, लात है ना, तो वन क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, तो लातेहार। इसके अलावा एक पूछ दे न्यूनतम तापमान वाला स्थल कौन सा है, मैं हटा दे रहा हूं इसे, न्यूनतम तापमान वाला स्थल, तो याद रखना दोस्तों इसका है आंसर नेतरहाट। न्यूनतम तापमान वाला स्थल कौन सा है, तो नेतरहाट। अगर पूछ दे, एक क्वेश्चन आया हुआ है आपको मैं बता दूं, जेपीएससी के 2011 में ये प्रश्न पूछा हुआ है जो मैं बता रहा हूं, रांची को झारखंड का शिमला कहते हैं। याद रखो दोस्तों, ये झारखंड का शिमला, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे, सॉरी, झारखंड का शिमला, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, रांची को, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, तो रांची को कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दे कि झारखंड की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पे डिपेंड करती है, तो दो चीजों पे, एक खनिज और एक है आपका वन संपदा। अगर आपसे पूछे कि झारखंड की अर्थव्यवस्था, झारखंड की अर्थव्यवस्था जो है कितने पॉइंट पे मैंने बताया, दो। पहला तो ये हो गया कि खनिज के दृष्टिकोण से ये काफी अव्वल दृष्टि रखता है पूरे भारत में, और दूसरा वन संपदा, क्योंकि नाम से ये झारखंड, तो वन संपदा, ये दोनों के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था में काफी अग्रणी भूमिका निभाता है झारखंड। इसके अलावा मैं इंडस्ट्री की बात करूं, मतलब इंडस्ट्री इन झारखंड, अगर मैं झारखंड में इंडस्ट्री उद्योग के बारे में बात करूं, तो उस उद्योग में अगर मैं नाम लूं तो भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना सिंदरी में है। याद रखना दोस्तों, सिंदरी, सिंदरी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना। अगर पूछ दे सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कौन है, तो सिंदरी, ठीक है। सिंदरी कहां है, तो झारखंड में। सबसे बड़ा फर्टिलाइजर फैक्ट्री जो है वो आपका सिंदरी के अंतर्गत है, जो अब बंद हो चुका है। भारत का पहला और विश्व का 5वां सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है टाटा स्टील। याद रखो दोस्तों, टिस्को आप लोग जान रहे होगा, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, जिसकी स्थापना 1907 में थी, जो भारत का सबसे पहला सफल लौह इस्पात कारखानाओं में से एक है। परंतु मैं अभी चर्चा कर रहा हूं क्या, मैंने बताया भारत का पहला और विश्व का 5वां, भारत का फर्स्ट एंड वर्ल्ड का, विश्व का
पांचवां, फिफ्थ, है ना। विश्व का पांचवां सबसे बड़ा इस्पात कारखाना टाटा स्टील है, जो कहां है? जमशेदपुर में। जमशेदपुर में, ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं एक और बड़ा इस्पात कारखाना है जिसका नाम है बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट, दोस्तों ये भी याद रखना है आप लोगों को। एक और मैंने स्टील प्लांट के बारे में चर्चा की है, बोकारो स्टील प्लांट, और ये बोकारो स्टील प्लांट कहां है? बोकारो में है, और ये भी कहां पड़ेगा? झारखंड में। तो मैं चलता हूं अब अगले पॉइंट की ओर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। मैं अविनाश चंद्र आप लोगों के लिए आज राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत झारखंड राज्य के बारे में चर्चा कर रहा हूं। दोस्तों याद रखें आप लोग कि ये जो मैं झारखंड स्पेशल क्लास ले रहा हूं, मतलब जब मैं झारखंड स्पेशल क्लास लूंगा तो उसमें हर एक चीज, हर एक पैमानों को लेकर बताऊंगा। फिलहाल मैं भारत के भूगोल के दृष्टिकोण से इसे बता रहा हूं, इसलिए मैं इसे थोड़ा पूर्ण रूप से कवर नहीं कर रहा हूं। और जब मैं झारखंड स्पेशल बताऊंगा या बिहार स्पेशल बताऊंगा तो उसमें हर एक चीजों का निचोड़ लेकर आऊंगा। अब मैं चलता हूं झारखंड के मुख्य त्योहार। अगर मेन फेस्टिवल का बात करें कि झारखंड का मुख्य त्योहार क्या क्या होगा, तो उसमें भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे सरहुल, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सरहुल, कर्मा, ये सारा झारखंड का प्रमुख त्योहारों में से एक है। मैंने क्या बोला? सरहुल, कर्मा, जितिया, जितिया, छाता, मनसा, मनसा पूजा होता है बड़े पैमाने पर, मनसा पूजा, है ना। सरहुल, कर्मा, जितिया, छाता, मनसा पूजा, ये सारे जो है मुख्य त्योहार है। इसके अलावा लोक नृत्य की बात करूं मैं, अगर मैं यहां लोक नृत्य के बारे में बात करूं तो आपको बता दूं, जैसे डमकच, मैं यहां लिख दे रहा हूं। दोस्तों याद रखना, लोक नृत्य के बारे में बात करूंगा तो डमकच है, छऊ है, नचनी है, सॉरी नचनी, डमकच मैंने बताया, छऊ मैंने बताया, नचनी बोलो या नाचनी बोल सकते हो, ठीक है। नचनी, अग्नि है, चौकारा है, चौकारा है, अग्नि आप बोल सकते हो, चौकारा बोल सकते हो, जामदा बोल सकते हो, मतहा बोल सकते हो, जामदा, मतहा बोल सकते हो। ये सारा जो है लोक नृत्य है झारखंड के अंतर्गत। अब मैं चलता हूं, एक बहुत मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है झारखंड के सिनेमा को क्या कहते हैं? तो जॉलीवुड, इसे मैं हटा दे रहा हूं दोस्तों। देखो याद रखना आप लोग, झारखंड के सिनेमा को क्या कहते हैं ना, झारखंड के सिनेमा, झारखंड के सिनेमा को क्या कहते हैं? तो जॉलीवुड, जॉलीवुड, झारखंड के सिनेमा को क्या कहते हैं? जॉलीवुड। अगर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूं, मतलब संस्थान, कौन कौन से महत्वपूर्ण संस्थान हमारे झारखंड में मौजूद हैं, तो मैं सबसे पहला नाम लूंगा राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, ओके। राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहां है? तो मैं इसे जेएसआर कर दे रहा हूं। जेएसआर बोले तो जमशेदपुर, याद रखना आप लोग। अगर पूछे राष्ट्रीय खनन शोध संस्थान कहां है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था राष्ट्रीय खनन शोध संस्थान कहां है, तो याद रखो मैं डीएचएन कर दे रहा हूं। डीएच मतलब धनबाद, याद रखना दोस्तों, मैं शॉर्ट में बताऊंगा, समझना। ये मैंने जमशेदपुर बोला, ये मैंने धनबाद बोला, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया भारतीय लाह शोध संस्थान कहां है, भारतीय लाह शोध संस्थान, याद रखना दोस्तों, मैंने क्या बोला? भारतीय लाह शोध संस्थान, ये कहां है? तो आप याद रखना कैपिटल ऑफ झारखंड यानी रांची, रांची में ये पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि राष्ट्रीय मनोचिकित्सक संस्थान, राष्ट्रीय मनोचिकित्सक संस्थान कहां है? राष्ट्रीय मनोचिकित्सक, साइकोलॉजिकल जिसको बोलते हैं, मनोचिकित्सक संस्थान कहां है? तो ये भी होगा आंसर इसका रांची। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, याद रखना दोस्तों। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दे XLRI, ये XLRI कहां है? तो ये XLRI भी जमशेदपुर में है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। ये जो मैंने पॉइंट बताया, ये सारे पॉइंट एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ दे कि राज्य का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है, चूंकि आप लोग जानते होंगे रांची का बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मैं इसे हटा दे रहा हूं। एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जिसका नाम है दोस्तों, मैं यहां लिख दे रहा हूं, बिरसा मुंडा अंतरराष्ट्रीय
हवाई अड्डा। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये दिमाग में रखना आप लोग, रांची में है। रांची कहाँ है? तो झारखंड में। झारखंड कहाँ है? भारत में। भारत किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट। मैं और इसको डिटेल्स करूंगा। इसके अलावा आप लोग नोट करके लिख सकते हो जोहार दिशुम। अब जो मैं पॉइंट के बारे में बता रहा हूं उसको अच्छे से समझना। जोहार दिशुम, जोहार दिशुम, ये ढिशुम नहीं है, याद रखना है ना, जोहार दिशुम। ओके, तो जोहार दिशुम जो खबर है, मतलब जो न्यूज वगैरह आता है, जोहार दिशुम खबर जो है वो झारखंडी भाषाओं में प्रकाशित होने वाला पहला पाक्षिक अखबार है। मतलब जो झारखंड भाषा में प्रकाशित होने वाला जो पहला पाक्षिक अखबार के रूप में जाना जाता है जोहार दिशुम। ये क्या है? अखबार है, जोहार दिशुम। इसके अलावा पूछा जाएगा जोहार सहिया, जोहार सहिया। तो जोहार सहिया जो है वो राज्य का एकमात्र झारखंडी मासिक पत्रिका है जो झारखंड की सबसे लोकप्रिय भाषा नागपुरी में प्रकाशित होती है। ये पूछा जाएगा किस में प्रकाशित होती है? तो नागपुरी में प्रकाशित होती है अखबार। ये दोनों का अखबार से संबंध है। ओके, इसके अलावा अगर मैं पर्यटन स्थल के बारे में बात करूं, हाँ, अब मैं कुछ पर्यटन स्थल के बारे में बात कर रहा हूं आप लोगों से। टूरिस्ट प्लेस, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेस होंगे? पर्यटन स्थल, हम लोग जाते हैं, घूमते, एंजॉय करते हैं, तो ये पर्यटन स्थल कौन कौन से होंगे? जैसे देवघर है, वैद्यनाथ मंदिर है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। देवघर कहां है? तो झारखंड में है। वैद्यनाथ मंदिर आप लोग गए होगे, सुने होगे, है ना, एंजॉय किए होगे। इसके अलावा बासुकीनाथ मंदिर, बासुकीनाथ देवघर, वैद्यनाथ मंदिर, बासुकीनाथ मंदिर। हुंडरू जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से देखूं मैं तो। हुंडरू जलप्रपात, आपको बता दूं कि हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है हुंडरू जलप्रपात। तो हुंडरू जलप्रपात के अलावा मैं चलूं तो दलमा अभ्यारण्य का नाम सुना होगा आप लोगों ने। दलमा अभ्यारण्य, बहुत सारे जीव जंतु की उपस्थिति पाई जाती है यहाँ दलमा अभ्यारण्य में। इसके अलावा बेतला राष्ट्रीय उद्यान, बेतला, मैं यहां लिख दे रहा हूं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ेगा? तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। एकदम अच्छे से याद रखना, ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। लोध जलप्रपात, अगर पूछ दे आपसे लोध जलप्रपात कहां है, ये सब क्वेश्चन बहुत कम एग्जाम में आते हैं, हुंडरू से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। तो लोध जलप्रपात कहां है? तो झारखंड में। अगर पूछ दे आपसे छिन्नमस्तिके मंदिर कहां है, छिन्नमस्तिके मंदिर, जैसा मैं लिख दे रहा हूं यहां, छिन्नमस्तिके मंदिर, तो छिन्नमस्तिके मंदिर कहां है? तो झारखंड में है। अगर आपसे पूछ दे रजरप्पा दशम जलप्रपात, रजरप्पा दशम जलप्रपात, रजरप्पा दशम जलप्रपात कहां है? तो ये भी आपका झारखंड में पड़ेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे हजारीबाग राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां है? हजारीबाग राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये भी कहां पड़ेगा? झारखंड में। तोपतांची झील, आप लोग सुने होंगे, तोपतांची झील कहां है? तो ये भी झारखंड में। इसके अलावा मैथन डैम कहां है? मैथन डैम कहां है? तो ये सारा आपका पड़ेगा झारखंड में। ये सारे जो मैंने पॉइंट लिखा है ये सारा पर्यटन स्थल है जो आप लोगों को बस एक बारीकी से देख कर जाना है कि कौन कौन से पर्यटन स्थल झारखंड के अंतर्गत पड़ते हैं। जैसा मैंने कहा, देवघर, बैजनाथ मंदिर, बासुकीनाथ मंदिर, हुंडरू जलप्रपात जो स्वर्ण रेखा नदी पर है, दलमा अभ्यारण्य, बेतला राष्ट्रीय उद्यान, लोध जलप्रपात है। इसके अलावा छिन्नमस्तिके का मंदिर, रजरप्पा दशम जलप्रपात, हजारीबाग राष्ट्रीय अभ्यारण्य, तोपतांची और मैथन डैम। अब मैं चलता हूं अगले पॉइंट की ओर, मैं इसे हटा देता हूं। उम्मीद है आप लोग नोट कर लिए होंगे और समझ रहे होंगे। चूंकि मैं फिर से बता दूं कि ये जब जेपीएससी के लिए मैं अलग से स्टार्ट करूंगा तो उसमें एक एक चीजों का निचोड़ लेकर आऊंगा। फिलहाल मैं इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में सभी स्टेट के बारे में पढ़ा हूं, इसलिए कंटेंट्स थोड़ा कम है। अगर मैं बोलूं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट कौन है, तो याद रखना पलामू। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पलामू, क्या बोला मैंने? अनुसूचित जाति के लिए, मैं लिख दे रहा हूं, ST/SC होता है अनुसूचित जाति के लिए। देखो दोस्तों, यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एकमात्र लोकसभा सीट है ना, कहां के लिए लोकसभा सीट जो है कहां है? पलामू। अगर पूछा जाए वर्तमान जो है, अगर आपको बता दूं मैं कि ये झारखंड का जो असेंबली है या फिर आप बोल सकते हो जो सदन है
मंडल है वो जो है एक सदनीय है, मतलब यहाँ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद विधान सभा के रूप में कंट्राडिक्शन आपको मिलेगा। तो वर्तमान में जो है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, वर्तमान में लगभग 6 ऐसे राज्य, जैसे आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और यूपी है। ये 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर विधान परिषद हैं। तो दोस्तों अब मैं चलता हूं, ये सारे पॉइंट जो आप लोगों को मैंने बताया ये बेसिकली फैक्चुअल थे और जो कॉन्सेप्चुअल थे वो भी मैंने बताया। और मैं बार बार यही आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह के प्रश्न के लिए समस्या हो तो उन सारे समस्याओं को निदान कराना हमारा परम कर्तव्य होगा। इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोगों को कहां समस्या हो रही है। मैं अविनाश चंद्रा आप लोगों के लिए हमेशा स्वागत करता हूं और हमेशा तत्पर रहता हूं कि आप लोगों को हर एक चीजों में जहां भी आप लोग बाधा महसूस करें, ऑब्स्टेकल महसूस करें, उस समय में मैं आप लोगों के लिए तैयार रहूंगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी, अगर आपके लाइफ शैली को थोड़ा बदलने का ये मादा रखता होगा, तो निश्चित रूप से करियर हब एडू अविनाश चंद्रा को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि बेल आइकन जब आप दबाओगे तभी आप ये वीडियो जब मैं अपलोड करूंगा तो आपके स्क्रीन पर वो सबसे पहले आ जाएगा। तो दोस्तों जितना ज्यादा हो इसको लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपके द्वारा ही मेरी एनर्जी बनती है। और मैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में फिर से आऊंगा एक नए राज्य के साथ। तो तब तक अविनाश चंद्रा को मैं यहां पर स्थगित करता हूं अपने क्लास को, फिर नए क्लास में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।